अस्सलामुअलैकुम बच्चों। आज हमने पढ़ा थी मीर की सवाना हयात। आज हम मीर की गज़ल के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। फर्स्ट ईयर सेकंड पेपर। देखो, कुछ मानी हैं जो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मुस्तार का मतलब होता है उधार लेना। ताई का मतलब होता है लिए। सबहर का मतलब होता है आसमान। और खुर्शीद का मतलब होता है सूरज। कलीम का मतलब होता है जिससे हम कलाम हो रहे हैं या जिससे हम बात कर रहे हैं। कासाए सर का मतलब होता है खोपड़ी या कटोरा। नासबूर का मतलब जो सब्र करना नहीं जानता उसको नासबूर कहते हैं। पर्तों का मतलब होता है परछाई या रोशनी। शोर नशूर का मतलब होता है क़यामत का शोर। बेहजूर का मतलब होता है बेरौनक। अस्तफ़ा का मतलब होता है हड्डी। और किसू का मतलब होता है किसी। मीर का मतलब है यानी कि पहला शेर है। था मुस्तार हुस्न उसके जो नूर था, खुर्शीद में भी उसका ही ज़र्रा ज़हूर था मुस्तार यानी मांगा हुआ, उधार मांगा हुआ। क्या? हुस्न। यानी कि उसका जो हुस्न था, यानी कि अपने महबूब का जो हुस्न था वो ऐसा नूर था जैसे खुर्शीद का मतलब होता है सूर्य। जैसे खुर्शीद में भी उसी का खुर्शीद में जो सूरज चमक रहा है, वो सूरज की जो रोशनी है, सूरज की जो चमक है, वो चमक मेरे महबूब से ही ली गई हो, मेरे महबूब से ही उधार मांगी गई हो। यानी कि मेरे महबूब का हुस्न इतना है कि जो सूरज की चमक है, वो सूरज की चमक भी मेरे महबूब से उधार ली गई हो। अगला बंद है। हंगामा गरम कुन जो दिल ना सबूर था, पैदा हर एक नाले से शोर नशूर था। यानी कि हंगामा गरम कुन जो दिल ना सबूर था, वो मेरा दिल है जिसको सब्र नहीं है और उस दिल में आग लगी है, हंगामा मचा हुआ है। वो हंगामा आखिर कैसे पैदा हुआ? मेरा जो नासबूर दिल है, मेरा वो दिल जिसको बिल्कुल सब्र नहीं है और जिस दिल में हंगामा मचा हुआ है, वो दिल क्या है? वो कैसे पैदा हुआ है? वो हुआ है एक नाले से, रो रो कर। मेरा दिल यानी मेरी आँखें इस तरह रोई हैं, इस तरह से महबूब की याद में तड़पी हैं कि वो जो ऐसा लगता है कि जो शोर मचा है मेरे दिल के अंदर, मेरी आँखों के अंदर, मेरे मन में जो शोर मचा है, वो शोर कैसा है? ऐसा शोर है जो क़यामत के शोर से बढ़कर है, या क़यामत के जो शोर है उसके जैसा है। अगला बंद है। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ने दवा ने काम किया। अगला है बंद। पहुँचा जो आपको तो पहुँचा खुदा की तैं, पहुँचा जो आपको तो पहुँचा खुदा की तैं, मालूम अब हुआ कि बहुत मैं ही दूर था। यानी कि ख़ुद को जान लेना, ख़ुद को पा लेना ऐसा है जैसे खुदा को पा लेना। कोई इंसान जब मुकम्मल होता है जब उसने ख़ुद की खोज करना शुरू की हो, और ख़ुद की खोज करके वो जो उसके अंदर जो एक सादगी और एक तसल्ली पैदा होती है, वो ऐसा होता है जैसे खुदा को पहुंच गया। अब जब मुझको खुदा मिल गया है, यानी कि मुझको अपने आप का पता लग गया है, तो अब मुझको ऐसा लग रहा है कि मैं ख़ुद ही आप से दूर था। यानी खुदा से मिलने के बाद, अपने आप से मिलने के बाद ऐसा लगा कि मैं खुदा से मिल लिया, और आपके मिलने के बाद आपकी अहमियत मुझको पता पड़ी कि मैं कितना बेवकूफ़ था जो आपसे दूर था।
यहाँ आतिश अगला बंद है। आतिश बुलंद दिल की ने थी वरना ए कलीम। आतिश बुलंद यानी कि मेरे जो दिल की आतिश है, मेरे दिल की जो रोशनी है, जो जलन है, जो कुड़न है, मेरे दिल की जो रोशनी ज्वाला है, आग है, ये ने थी वरना ए कलीम, पहले से इतनी इतनी नहीं थी तो सही, लेकिन पहले जो आग थी वो मेरे दिल में इतनी नहीं थी। ए सुनने वाले, ए मेरे से हम कलाम होने वाले, ए मेरी बातों को सुनने वाले। यक शोलाए बर्क खरमन सद कोहतूर था, यानी कि कोहतूर जैसी पहाड़ की सैकड़ों दामनों के लिए हमारी आह का एक शोला ही काफ़ी था। यक शोला यानी कि एक शोला, यक का मतलब एक, यानी कि अगर वो आग आपको पता लग जाए, वो आग जो हमारे दिल के अंदर लगी हुई है वो तो इस तरह से है जैसे खुदा की तजल्ली से जिस तरह से जो कोहतूर था, जो पहाड़ था, वो जलकर भस्म हो गया था, इस तरह से यक शोलाए बर्क खरमन सद कोहतूर था। इसी तरह से पहाड़ के सैकड़ों दामनों के लिए हमारी आह का एक शोला ही काफ़ी था। इसी तरह का शोला यानी कि जिस तरह से खुदा से मिलने के बाद पहाड़ का हाल हुआ था, वो कोहतूर में बदल गया था, जल गया था, कुछ इसी तरह से हमारा भी हाल था। और जो खरमन है, बर्क खरमन सद कोहतूर था, उसी तरह मैं अंदर से उसी तरह से कुड़ रहा हूँ, जल रहा हूँ ना। असेसमेंट परियोजना होती है मेरे हिसाब से। हाँ, यानी कि शायर कहते हैं कि ये कलीम यहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम है। हमारे दिल की आतिश इतनी बुलंद न थी, अगर इसकी सोज और इसकी गर्मी तेज़ होती तो कोहितूर जैसे पहाड़ के सैकड़ों दामनों के लिए हमारी एक आही काफ़ी थी, एक शोला ही काफ़ी था। अगला बंद है। मजलिस में रात एक तेरे पर्दों के बगैर। मजलिस में रात को जो मजलिस लगी थी, रात को जो गैदरिंग हुई थी, रात में जो बैठक हुई थी, एक मीटिंग हुई थी, है ना, वो मजलिस, लेकिन उस मजलिस में सभी लोग थे लेकिन तू नहीं था। तो तेरे नहीं होने से क्या शमा क्या पतंग हर एक बेहुजूर था। सिर्फ तेरे नहीं होने से वहाँ पर सब मौजूद थे, हर समा मौजूद था, पूरा समा बंधा हुआ था, मगर तेरे नहीं होने से पूरे मजलिस की रौनक मेरे लिए बिल्कुल ऐसी थी जैसे इसमें कुछ भी नहीं हो, इसमें सिर्फ कीट पतंगे हों, है ना। वो जो शमा जल रही हो वो बेरौनक हो, जो पतंगे हैं वो बेफिज़ा हो, बेरौनक हो। सिर्फ एक तेरे नहीं होने से वो मजलिस नज़र नहीं आती थी। अगला बंद है। हम खाक में मिले तो मिले लेकिन ऐसे पर का मतलब होता है आसमान से कह रहे हैं मीर साहब कि हम खाक में, हम ज़मीन में मिलें तो मिलें, लेकिन इस शौक़ को भी राह पे लाना ज़रूर था। यानी कि मेरा महबूब है जो शौक़ अदाओं वाला है, उसको लाइन पे लाने के लिए, उसको मेरी कद्र करने के लिए उसको भी लाइन पे लाना ज़रूर था, राह पर लाना ज़रूर था, चाहे उसके लिए हम पूरे खाक में ही मिल जाएं, लेकिन अपने महबूब को राह पर लाने के लिए हमको लाना ही होगा, हमको कोशिश करनी ही होगी। अगला बंद है। कल पाऊँ एक कासाए सर पे जो आ गया, कल पाऊँ एक कासाए सर यानी सर का जो टुकड़ा था, सर का जो हिस्सा है, हड्डी है, वो रास्ते में यकसर व इस्तफ़ान शिकस्तों से चूर था। जो कासाए सर मेरे पैरों के नीचे आया था, पाँवों के नीचे आया था, वो शिकस्तों से चूर था। बुरी तरह से उसने हार झेली थी, बुरी तरह से उसने मुसीबतें झेली थी।
वो कहने लगा कि देख कर चल ए राह बेखबर, यानी कि राह चलने वाला वो खुद है। ए बेखबर, तू जिस राह से चल रहा है तू देख कर चल। आज तुझको जो मैं एक हड्डी के रूप में नज़र आ रहा हूँ, हड्डी के जैसा नज़र आ रहा हूँ, कल मैं भी किसी के सर का गुरूर था, मैं भी कभू किसी के सर पर गुरूर था। आज जो मेरी हालत देख के आप मुझको ठोकरें मार रहे हो, कल मैं भी किसी के सर का ताज था। ये एक कासा सर कह रहा है, सर की हड्डी जो अस्तखां के रूप में है, अस्तखां, वो कह रही है। अगला बंद है और ये बंद आखिरी बंद है। इसको हम गज़ल का मक्ता कहते हैं, जिसमें शायर अपना तखल्लुस पेश करता है। तो इसमें भी मीर साहब ने अपना तखल्लुस पेश करके फरमाया है, था वह तो रश्क खुद हूर बहिश्ती हम ही हैं मीर, था वह तो रश्क हूर, वो तो जो मेरा महबूब है वो ऐसा था जिस पर हूर भी रश्क करें, हूर भी घमंड करें। बहिश्ती हम ही हैं मीर, यानी कि ए मीर, जिसको मैंने चाहा था, मेरा जो महबूब था, वो तो कैसा था, ऐसा था जिस पर जन्नत की हूरें हैं वो भी रश्क करती थीं। समझे ने हम तो फहम का अपनी ही कसूर था, हम लेकिन इस बात को समझ ना सके, अपने दिल को हम इस बात के लिए समझा ना सके। हालांकि कसूर तो मेरा खुद का था, क्योंकि जो मेरा महबूब था इतना कीमती था, इस पर जो हूरें थी वो भी रश्क किया करती थी, तो वो मेरे मुकद्दर में कैसे लिखा हो सकता था। इस तरह से वो अपनी बात को मुकम्मल करते हैं। तो ये हो गया मीर साहब का, मीर साहब की गज़ल। और चूँकि गज़ल में उन्वान नहीं होता, शीर्षक नहीं होता, इस वजह से बेनाम होती हैं। और हालांकि इसमें मक्ता होता है, मतला होता है और काफ़िया रदीफ़ होते हैं, जो आपने समझ ही लिया होगा। और ये जो मीर साहब ने गज़ल कही है, ये आशिकाना गज़ल है, अपने महबूब की याद में कही है। ठीक, आज के लिए।